हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे ऑफ आवर 10 मिनट सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट की, जिन्होंने न्यू क्लासिकल एरिया के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कवर किया था। वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम क्या कह सकते हैं? दैट्स एन इनर फीलिंग कि मुझे कुछ करके दिखाना है। बट वो फीलिंग आती कैसे है? उस पर्टिकुलर फीलिंग के साथ में हम क्या दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? वो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बड़े ही डिफरेंट और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से कवर की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, प्लीज शेयर द सेशन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे। और साथ ही साथ हमारे कोर्सेज की शुरुआत भी हो चुकी है, तो हमारे क्रैश कोर्सेज, मास्टर कोर्स आप जो भी परचेज करना चाहते हैं, हमारी प्लीज वेबसाइट पर जाइए और उसको देखिए ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी दी थी मिस्टर अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो हैज बीन द ब्रेन बिहाइंड द टर्म द नीड हायरार्की थ्योरी। पता है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन क्या होती है। एट ऑन अ रैंडम नाइट अगर आप बात करते हैं, जैसे देर आर पीपल हु आर लिविंग इन द हिल एरियाज। आई लिव इन एरिया जहाँ पर आपको 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। सो वहां पर रात को 2 बजे भी कई बार, इफ यू आर फीलिंग थर्स्टी, यू माइट वेक अप एट 2 AM इन द मॉर्निंग एंड यू विल गो टू द किचन एंड आप अपने लिए पानी लेंगे एंड देन आप वापस आएंगे। ये क्या है? ये आपके पास एक अनसेटिस्फाइड नीड है, जिसे पूरा फुलफिल करने के लिए यू फील द एंग्जाइटी एंड देन यू गो एंड सर्च। बिहेवियर इंसान का शुरू होता है, उस नीड को वो फुलफिल करते हैं एंड देन दे आर सेटिस्फाइड अगेन। इसी, आप बोल सकते हैं, इसी नीड को कंप्लीट करने की जो पूरी चीज है ना, वो थर्स्ट ही हमें अपने गोल्स की तरफ अलाइन भी करती है। क्योंकि ये अगर हमारी बेसिक रोटी कपड़ा मकान पर करती है, तो हमारी ग्रोथ, हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट से लेकर हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट जो निकल कर आती है ना, वो सारी इसी इंसान की ना मोटिवेशन और अनसेटिस्फाइड नीड, वो जो भूख है ना, वहां से शुरू होती है। उन्होंने कहा, मिस्टर अब्राहम मैस्लो ने बड़े प्यार से डिफाइन किया। वो कहते हैं एक ना सीरीज में ये चीज होती है। तो समझते हैं इनकी थ्योरी का आज। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, और ऑल्सो नोन एज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की यानी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, राइट? साइकोलॉजिकल यानी आपके दिमाग में चीज चलती है और उसके बेस पर आप उस चीज को करते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये बताता है कि ह्यूमन मोटिवेशन हमारी उस हायरार्की पर बेस्ड होती है। हमारी नीड्स की भी एक पर्टिकुलर हायरार्की है, स्टेप्स हैं जिसके ऊपर हम चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट की, ह्यूमंस में कहीं ना कहीं, ये आपकी बुक के लाइंस है तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट दैट वे, ताकि आपको आसानी रहे इसको याद करने में। ह्यूमन बिहेवियर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड नीड से अफेक्ट होता है। रात को 2 बजे मुझे प्यास लगी है और मैं स्पेशली जा रही हूँ पानी पीने, तो इसका मतलब ठंड में अगर मैं बाहर निकल रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है, देयर इज समथिंग जो मुझे इरिटेट कर रहा है, या मुझे वो चीज़ चाहिए, इसीलिए आप अपने आप को डिस्टर्ब करते हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। वंस द नीड इज सेटिस्फाइड, इट नो लॉन्गर मोटिवेट्स यू। रात को 2 बजे अगर मुझे ऐसे कोई उठने को बोला, आई वुड नॉट वेक अप, राइट? जस्ट बिकॉज आई वॉज फीलिंग थर्स्टी, दैट्स व्हाई आई वोक अप एंड वेंट टू द किचन देयर। देन अरेंजमेंट ऑफ नीड्स। अब ये जो नीड्स भी है ना, वो कहते हैं उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। आप उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपनी नीड पूरी करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बेसिक से कम्प्लेक्स नीड्स पर जाते हैं। होता भी है ये, भूख के सामने कुछ नहीं दिखता इंसान को। सबसे पहले उसको अगर भूख लगे ना, वो कुछ भी काम कर रहा है, उसका सारा ध्यान अपने खाने और अपनी एम्प्टी स्टमक की तरफ जाता है। तो हम बेसिक चीज करके ना फिर कम्प्लेक्सिटीज की तरफ सोच सकते हैं। देन प्रोग्रेशन थ्रू लेवल्स। इसके इन्होंने लेवल डिफाइन किए थे कि इंडिविजुअल्स होते हैं, वो हायर लेवल की नीड्स की तरफ सिर्फ तभी मूव कर पाते हैं जब उनके लोअर लेवल की नीड्स पूरी हो गई हैं। ठीक है, वो एटलीस्ट मिनिमली सेटिस्फाइड होंगी, तो आप कम्प्लेक्स मोटिवेशंस और बिहेवियर्स की तरफ मूव कर पाते हैं। एंड देन इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्रेस। जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं, तो आपकी ह्यूमननेस, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसमें एक डेवलपमेंट आती है। तो जब भी आप देखेंगे कोई पर्टिकुलर पर्सन एक हायर लेवल पर बैठा है, उनका एक इंटेलेक्ट बनता जाता है, उनका एक स्पेसिफिक तरीका बनता जाता है। और कितने लोग हायर लेवल पर जाकर कहते हैं नीड न्यू प्रोजेक्ट्स, मुझे और कुछ करना है, क्योंकि उनका दिमाग, उनकी मोटिवेशन उनको अलग लेवल पर ले जाने का एक वो भूख जगा देती है। राइट? यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलते हैं।
देन हमारे पास क्या आता है, मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम बेसिक सर्वाइवल टू कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। आपकी बेसिक नीड अगर पूरी है तो अगेन, अगर मैंने खाना खाया हुआ है तो मेरी क्लास में मैं चार चीज़ें और सोच सकती हूँ, बट अगर मुझे भूख लगी हुई है तो कहीं ना कहीं मेरा फुल फोकस तो पढ़ाई पर नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे तंग करती रहेगी कि नहीं, आई हैव टू ईट फूड, राइट। सो ये वाली चीज़ इन्होंने अपनी इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर कही है। इनकी कुछ चीज़ों में डेफिनेटली थोड़े थोड़े पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं थे, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इनकी हायरार्की ऑफ नीड्स को समझते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मिस्टर मैस्लो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बड़े प्यार से डेफिनेशन देते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कुछ स्पेसिफिक इंसाइट्स भी दी थी। फुलफिलिंग हाई लेवल ऑफ नीड्स प्रोवाइड्स अ डीपर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपकी ना सेटिस्फैक्शन के लिए ही आप सारा काम कर रहे होते हैं। वेल बीइंग सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर्स। आपके लोअर लेवल नीड्स इतनी पूरी होती जाती है ना, आपकी हायर लेवल नीड्स में आप उतना अच्छा काम करते हैं और अपनी मोटिवेशन की तरफ और आप बढ़ते रहते हैं। सो दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग जो इसकी इनकी पूरी थ्योरी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसको समझते हैं। हमारे पास कुछ नीड्स होती हैं, हम उनके कारण हमारा एक स्पेसिफिक बिहेवियर निकल के आता है, रात को 2 बजे उठकर पानी पी कर आना। देन उसके बाद क्या होगा, नीड्स, एक चीज कंप्लीट हुई, देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो ये आपकी नीड्स बनकर आती हैं। सबसे पहला होता है रोटी कपड़ा मकान। एवरीबडी नीड्स फूड शेल्टर क्लोथिंग। आपकी बेसिक हंगर आपको चीजें बनाती हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे तो सैलरी चाहिए, अगर मैं अपनी एग्जिस्टेंस भी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी लाइफ में देखती हूँ। देन अगर आपका रोटी कपड़ा मकान रेगुलर हो गया, मतलब यू हैव गॉट अ पर्टिकुलर सैलरी दिस मंथ, नेक्स्ट पार्ट वुड बी सिक्योरिटी। क्या है मेरे फ्यूचर की, क्या मेरे पास एक परमानेंट जॉब निकल कर आ रही है और साथ साथ मेरे पास पेंशन प्लान तैयार है, तो वो मेरा क्या हुआ, वो मेरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हुआ। बेसिक सैलरी कमाना तो मेरे लिए एक इंश्योर करता है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, वही मेरे पास रोटी जो है वो पता है कि मेरे पास चीज़ आ रही है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम मुझे दिख जाएगी ना, तो चीज़ डेफिनेटली अच्छी हो जाती है। बट अब देखिए, जब लोग क्या कर लेते हैं, जब आपके पास में एक अच्छी जॉब आ जाती है, देन लोग कहते हैं कि नहीं, नाउ दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गेट मैरिड। यहीं पर आपका सोशल सर्कल बनना शुरू होता है, तो आपका अफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस और सोशल नीड्स निकल कर आती हैं। तो कॉर्डियल रिलेशंस आपके बनने लगते हैं आपके कलीग्स के साथ, आपकी फ्रेंडशिप्स डेवलप होती है, और यहीं पर मैरिज जैसे सिनेरियोज भी निकल कर आते हैं। आपका सोशल सर्कल वाइडर होता है। बेस्ड अपॉन द इनकम दैट यूर अर्निंग, आपका धीरे धीरे एक सर्कल बनता जाता है और आप और अपने कनेक्शंस बनाते जाते हैं। बट देन एक टाइम आता है जब आप कहते हैं कि मुझे इनमें ऊपर जाना है, राइट। सो वो आप चाहते हैं स्टेटस, यानी आप अपने जॉब टाइटल को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आप ऑर्गेनाइजेशन में घुस गए। देन यू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फैक्ट कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे उस पोजीशन पर पहुंचना है। एंड देन जब आप उस प्रमोशन पर आ गए ना, फिर पर्टिकुलर पर्सन आपने देखे हैं जो हायर लेवल की जॉब्स पर जाते हैं, उनको एक चीज़ होने लग जाती है टाइम बाद कि मेरे को ना अपना कुछ शुरू करना है। आई एम अर्निंग 45 लाख, आई एम अर्निंग 50 लाख। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे और इन Amazon एंड डिफरेंट डिफरेंट बिगर ऑर्गेनाइजेशंस अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। 45-50 लाख का उनका पर नाम का पैकेज है, बट देन दे से कि मैं ना अब अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। दैट्स बिकॉज आपका बेसिक सारा खत्म हो चुका है लाइफ का, है ना, वो चीज़ आपकी अचीव हो चुकी है। देन यू लाइक, नाउ आई नीड टू हैव समथिंग बिग, दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इसमें सिर्फ कुछ एक कमियां थी। ह्यूमन माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स कि ज़रूरी नहीं है। कई बार आप हंगर की स्टेज में भी ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, पेट में खाना नहीं होता। देर आर पीपल हु टर्न्ड आईएएस बाय, और वो ऐसी फैमिली से उठकर आए थे जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें इसी हायरार्की में चीज़ें चलती हैं, बट यस, ये हमें कहीं ना कहीं एक बेस बना कर देता है ह्यूमन मोटिवेशन और उसके साइकोलॉजिकल सिनेरियोज का। सो दैट्स इट, आज हमने पढ़ा मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थोड़ी सी और चीज़ एवरीवन, अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो गो अहेड एंड एनरोल राइट अवे। उसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।